अस्सलाम वालेकुम व आदाब। आज एक से हमें खुशी का लम्हा हमें मिला और एक तरफ से गम भी है, क्योंकि किसी ने क्या सच कहा है कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। उस्ताद यूं तो देखने में बहुत ही कम लगता है, आम लोगों की नज़र में उस्ताद जो है गोया कि वो बहुत ही छोटी शख्सियत मालूम होती है। किया जाए तो हम देखते हैं उस्ताद और तालीम का आपस में रिश्ता क्या है, क्या होता है, और आवाम को, दुनिया के लोगों को एक उस्ताद क्या अता करता है। तालीम का जरिया वाहिद एक उस्ताद होता है। तालीम एक अरबी लफ्ज़ इल्म से माखूज़ हुआ है, जिसके माने हैं जानकारी के। लिहाजा इस बुनियाद को मद्देनज़र रखते हुए तालीम वो इल्म है जिससे एक आदमी को जानकारी मिलती है। इसी तालीम को हिंदी में विद्या कहते हैं। ये एक हिंदी लफ्ज़ हिंदी लफ्ज़ है और संस्कृत लफ्ज़ जो है विद्या से निकाला गया है, जिसके माने भी है जानकारी के। और हिंदी में तालीम और विद्या को शिक्षा के नाम से भी मौसूम किया जाता है, जो एक संस्कृत लफ्ज़ शाद से माखूज़ है, जिसके माने रब्त ज़ब्त के हैं। लिहाजा तालीम, विद्या और शिक्षा जो है, इसको अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं। बहुत से माहिरीन ने इसकी अलग अलग तारीफ की है, लेकिन कुछ माहिरीन का मानना है कि ये दो लफ्ज़ों का मरकब है ई एंड ड्यू को। ई के माने हैं एक्सटर्नल, बाहर के, और ड्यू को का माने हैं टू ड्रा आउट और टू लीड। तो लिहाजा उस्ताद का पेशा बहुत बड़ा मुतबरक है। एक ये कहते हैं कि किसी ने जो है हिंदुस्तान की एक मशहूर डेफिनेशन इसके बारे में है, जो उस्ताद लोगों को फराहम करता है एजुकेशन का, क्योंकि इसके साथ रिश्ता होता है। एजुकेशन इज टू लीड, एजुकेशन विच लीड्स टू धर्मा, अर्थ, मोक्ष एंड कामा। Dharma means truthfulness, Artha means wealth, Kama means happiness, and Moksha means liberty. ये उस्ताद की शख्सियत है, एक आदमी को सच्चाई की तरफ गामजन करता है, और एक बच्चे को दौलत मिलती है और खुशहाली मिलती है, और उसमें जो है आज़ादी पैदा होती है। लिहाजा उस्ताद का मर्तबा, इससे हमारे बयान से बाहर है। एजुकेशन में एक पियान से लेकर चांसलर तक, और अदलिया में एक पियान से लेकर चीफ जस्टिस तक, और फौज में एक सिपाही से लेकर जनरल तक, और डिपार्टमेंट फॉरेस्ट में एक जो है गार्ड से लेकर चीफ कंजर्वेटर तक, और किसी मुल्क के एमएलए से लेकर सदर तक। ये तमाम जो प्रोडक्शन है, ये एक उस्ताद फराहम करता है।
उस्ताद का मकाम इस तरह से है जैसे सखावत जी, इसका ज़्यादा रुझान जो है सखावत की तरफ होता है, और सखावत में ये दरिया की तरह होता है। ये बिला लिहाज मज़हब मिलत रंग व नस्ल तालीम इम्पार्ट करता है और मासूम बच्चों के जो है तश्कील सीरत करता है। दरअसल उस्ताद ये एक बच्चे का रूहानी बाप होता है। इबादत सिर्फ मंदिर में ही नहीं होती या मस्जिद में या गुरुद्वारे में, बल्कि इबादत के बहुत से रास्ते हैं। उस्ताद भी इस स्कूल में रहते हुए इन मासूम बच्चों को पढ़ाता है, और इसकी इबादत जो है यहाँ पर भी अगर अल्लाह ताला कबूल कर ले तो निहायत ही मुतबरक है। मैं समझता हूँ नमाज से भी, हज से भी और बाकी और नए कामों से भी इसका बड़ा दर्जा है। मुझे याद आता है वो ज़माना जब मेरे प्यारे उस्ताद हेडमास्टर गुलाम मोहम्मद डेंग साहब, हेडमास्टर मोहम्मद यूसुफ डेंग साहब, और ये क्या कहते हैं खादिम हुसैन सोहेल साहब, मास्टर गुलाम हुसैन लाइक साहब और लेक्चरर मोहम्मद यासीन डेंग साहब जो हाल ही में वफात पा चुके, जिनके ज़ेर साया हमने तालीम हासिल की। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक तआला उनको जन्नत में आला शाला मुकाम अता करे, और ख़ुसूसन मास्टर मोहम्मद इब्राहिम सोहेल साहब, ये जो बेद का बूटा सामने है, यहाँ एक जगह बनी थी जब रिसर्च हमारी हो जाती थी। रिसर्च के बाद हमें कुरान मुकद्दस के वो पारा पढ़ाया गया। मुझे याद आता है कि वो जैसे मुझे अभी पढ़ाते हैं, कहते थे ला इकराह फिद्दीन क़द तबय्यन रुश्द मिनल गय, ला इकराह फिद्दीन क़द तबय्यन रुश्द मिनल गय फमन यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाह फ़क़द इस्तमसक बिल उर्वतिल वुस्क़ा ला इंफ़िसाम लहा वल्लाहु समीउन अलीम। अल्लाहु वलियुल लज़ीना युख़रिजुहुम मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर वल्लज़ीना औलियाहुमुत ताग़ूत युख़रिजूनहुम मिनन नूरि इलज़ ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। ऐसे उस्ताद दुनिया में गुजरे हैं जिन्होंने हमें जो चीज़ें दी हम कभी भूलेंगे नहीं। तो सूरज की तरह उस्ताद में शफ़क़त होती है। जैसे सूरज जब निकलता है तो अपनी किरणें हर किसी चीज़ पर, झाड़ी हो, कांटा हो, दरख्त हो, बयाबान हो, पहाड़ हो, इंसान हो, जमादात हो, हैवानात हो, कोई भी हो, वो बेकसान सलूक उनके साथ करता है। तो इसी तरीके से तवाज़ा में उस्ताद ज़मीन की तरह नरम होता है। ज़मीन की तरह ये नरम होता है, इसमें हर चीज़ उगती है, हर चीज़ जाती है। गलाजत हो, पाकीज़गी हो, नफासत हो, कोई भी चीज़ हो, वो इसमें चले जाती है। इस पर मकानात भी बनते हैं, इस पर मंदिर भी बनते हैं, इसी पर मसाजिद भी बनती है। ये मिसाल एक उस्ताद की है। शंकराचार्य कहते हैं कि ये जो एजुकेशन इज मैनिफेस्टेशन ऑफ डिवाइन परफेक्शन, और विवेकानंदा ने कहा है कि एजुकेशन इज रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ, मन अरफ नफ्सहु फक़द अरफ रब्बहु। जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसने अल्लाह को पहचाना। तो इसी तरीके से इस मिसाल से भी आप खूब ही जान सकते हो उस्ताद की शख्सियत। कहते हैं The mistake of an engineer is cemented with the bricks. The mistake of a doctor is buried in the grave. The mistake of a lawyer lies in the file. But the mistake of a teacher reflects upon the nation. क्योंकि कौम का दारोमदार जो है एक काबिल उस्ताद पर है,
जिस तरीके से क्वार्टर गार्ड का सिपाही क्वार्टर गार्ड पर ड्यूटी पे मामूर होता है और कोई दूसरी हुकूमत जब उस हुकूमत के अंदर दाखिल होता है तो वो पहले उस क्वार्टर गार्ड वाले सिपाही को देखते हैं वो कितना चाक चौबंद और चालाक चुस्त होता है, और उसी पर उस हुकूमत का मवाजना करते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं यहाँ की हुकूमत कितनी काबिल हो सकती है। इसी तरीके से एक उस्ताद जो है वो इस पूरे समाज का जिम्मेदार है। जितना उस्ताद काबिल होगा, जितने उस्ताद के अंदर अच्छाई होगी, उतनी ही वो कौम उस कौम में तब्दीली आएगी। उस्ताद सिर्फ किताबों तक ही महदूद नहीं है, सिर्फ मैथमेटिक्स से नहीं इसका पढ़ाना फर्ज बनता है, न ज्योग्राफिया ही या साइंस ही या बाकी मज़ामीन जो हमें जो है हिस्ट्री वगैरह जो है, बल्कि इसके अलावा अखलाकियात की तालीम भी उस्ताद के मुकद्दर में लिखी हुई है। इंसान के अंदर तकब्बुर, रियाकारी, घमंड और तंग जो है नजरी, इस विजन को मजबूत करने के लिए इस बच्चे के अंदर ये इन हसद, बुग़्ज़, अदावत की बीमारियों को निकालने के लिए उस्ताद नफ्सियात का इस्तेमाल करता है और मुख्तलिफ तरीके से इस बच्चे की शख्सियत को सुधारना चाहता है। कौन जानता है आवाम को क्या खबर है उस्ताद की शख्सियत क्या है? कहीं ये अल्फ़ाबेटिक इस्तेमाल, तरीका तहज़ीब के इस्तेमाल से बच्चे को संवारता है, कहीं क्या कहते हैं इंडक्टिव मेथड का इस्तेमाल करता है, कहीं डिडक्टिव मेथड का इस्तेमाल करता है, कहीं ट्रांसलेशन मेथड का इस्तेमाल करता है, कहीं डिस्कशन मेथड का इस्तेमाल करता है और कहीं सेंटेंस मेथड का इस्तेमाल करता है, कहीं इलेक्ट्रिक मेथड का इस्तेमाल करता है। उस्ताद की ज़िंदगी जो है स्कूलिंग के दौरान बहुत सख्त होती है अगर समझा जाए। तो मैं ज़्यादा आपका वक्त न लेते हुए मैं ये भी मजीद ये कहना चाहता हूँ, दूसरी जगह ये कहा है वॉज द मैन सुपरिंग टू द वॉच, फ्लाई मील टू ए मशीन, ए टीचर टू द नेशन। A teacher holds a key position in the society just as captain on a ship. शमा इल्म के परवानों, मैं कहना बहुत कुछ था, क्योंकि बाकी ने भी हिस्सा लेना है इसमें। अमीन साहब की शख्सियत जो है हमें बहुत याद आती है, क्योंकि ये खामोश तबीयत थे, छुपे रुस्तम थे और वो तमाम सिफात जो एक उस्ताद में होनी चाहिए थी वो थी। नशीली चीज़ों से बिल्कुल मुबर्रा थे, झूठ बोलने से बिल्कुल मुबर्रा थे, झूठ बोलना इनका शेवा नहीं था। क्योंकि अगर एक उस्ताद कज़ब बयानी करे, एक उस्ताद फैशन परस्त हो, एक इंसान नशीली चीज़ों का आदी हो और बच्चा चूंकि यह जो है इमिटेटर होता है, नकाल होता है, वो जल्दी उसको अपने अंदर समा लेता है, तो आगे चलकर बच्चे की ज़िंदगी खराब हो जाती है। लेकिन ये सिफात ये सिफात जो है इस बच्चे के अंदर पैदा करने के लिए एक सही उस्ताद की ज़रूरत है। अगर उस्ताद कज़ब बयानी करे तो बच्चा भी सीखेगा, अगर उस्ताद झूठ बोलेगा तो बच्चा भी बोलेगा, अगर उस्ताद सच बोलेगा बच्चा भी सच्चा होगा, और अगर उस्ताद धोखाधड़ी करेगा तो बच्चा भी धोखा सीखेगा। दरअसल जो परहेज जो है इंसान के अंदर गलत कामों का, ज़बान का लिहाज अगर सही सिमत में इंसान इस्तेमाल करे, इंशाल्लाह उस ज़बान के अंदर तासीर होती है।
आखिरकार हमने इस दुनिया को छोड़कर चला जाना है, कोई बड़ा हो छोटा हो। इन्ना नहनु नुहिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू आसारहुम व कुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमाम मुबीन। अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं इंसान, मैंने तुमको पैदा किया और जो तू करता है ये मैं लिखता जाता हूं, और जो तू पीछे छोड़ जाता है वो भी मुझे लिखा हुआ है, और आगे जो भेजेगा वो भी मेरे पास लिखा है। हमने जो हमें जो मनसब मिला था, फर्ज मनसबी जो हमारा उस्ताद का पेशा, इसका भी हमें जवाब देना पड़ेगा। अगर इसमें किसी किस्म की कोताही होगी तो इसमें भी अल्लाह तबारक तआला हिसाब लेंगे। हिसाब के बगैर कोई नहीं रहेगा। क्यों कि मासूम बच्चे जिनके माँ बाप एक उस्ताद के सुपुर्द करते, चूंकि उस्ताद माशाअल्लाह है, रास्ता दिखाने वाला है, और एक उस्ताद एक माँ बाप मजदूरी करके दिन भर अपने बच्चों के पेट पालने के लिए हर मुमकिन जद्दोजहद और कोशिश मेहनत करता है। अगर वो बच्चा एक उस्ताद के सामने, अगर उस्ताद को ये एहसास न हो तो उसका जवाब ज़रूर ही देना पड़ेगा। ये याद रखिए, जब भी दुआ पढ़ते हैं हम कहते हैं अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वल वालिदैया, या अल्लाह मेरे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा, और साथ ही अल्लाह ताला को हम कहता है तो वल उस्ताज़िया, और मेरे उस्ताद को भी मग़फ़िरत हो। फिर उसके बाद है वलजिमिल मोमिन वल मोमिनात, फिर जितने भी लोग हैं उनके लिए। लेकिन उस्ताद का दर्जा जो है, एक बाप के एक उस्ताद के 3 बाप होते, एक बेटे के 3 बाप होते हैं। एक बाप वो होता है जिसका वो होता है, दूसरा बाप होता है जिसकी लड़की होती है, और तीसरा बाप इसका उस्ताद होता है, जो इसकी तश्कील सीरत करता है और ज़िंदगी की मुश्किल जो है मराहिल तय करने के लिए इसको रवाना सफ़र करता है। क्योंकि किसी ने कहा शेख मकतब है एक अमारत घर जिसकी सन्नत है रूही इंसानी, चों पे शमा आजलम बायद गुदाख्त के बेलम नतावा खुदा राशनाख्त। अगर ये उस्ताद बच्चे को न पढ़ाए तो अपने बाप को क्या मानेगा, अपने सास और ससुर को क्या मानेगा, अपने समाज को क्या मानेगा। ये उस्ताद की ही हिकमत अमली है जो फिलॉसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू, साइकोलॉजी और पॉइंट ऑफ व्यू के को इस्तेमाल करके ये इसको आमादा करता है। जब ये बच्चा आमादा तब पढ़ता है, आम बच्चे इसलिए पढ़ते हैं। एक मिसाल है, कहते हैं यू कैन टेक ए हॉर्स टू द पॉन्ड बट 20 कैन नॉट मेक इट ड्रिंक वाटर। अगर एक घोड़े को प्यास अगर लगी है, अगर 20 आदमी भी इसको ले जाए तालाब पर, वो पानी नहीं पी सकता है। अगर प्यास से नहीं, अगर उसको गिराएं उसको 20 आदमी उस तालाब में पानी नहीं पिएगा। ये उस्ताद की शख्सियत है और उस्ताद का कमाल है कि इस बच्चे के अंदर वो मोटिवेशन पावर पैदा करके इस बच्चे को अपनी तरफ जो है राग़िब करता है। बाकी आदमी का जिस्म क्या है, जिस पे शैदा है जहां एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकान, खून से गारा बना, ईंट इसकी हड्डियां, चंद सांसों पे खड़ा है ये ख्याल आसमां। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।